अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम थिएटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 18.2 को क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, y इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 3, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है डायरेक्टली का। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में हमने पढ़ा था अगर दो टर्म्स हमारे पास होती हैं, एक को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो किसी भी लॉ में इस्तेमाल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरी बोली जाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है? जब भी कोई लॉ हमें बताया जाता है तो उसमें दो टर्म्स या तीन टर्म्स बताई जाती है, जिसमें बोला जाता है, अगर फर्ज कर लें एक टर्म हमारे पास है वॉल्यूम और एक टर्म है टेम्परेचर। अगर तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये दोनों क्या होंगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब कि एक टर्म की वैल्यू भी बढ़े और साथ ही दूसरी टर्म की वैल्यू भी बढ़े, तो वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। v की वैल्यू बढ़ेगी तो t की भी बढ़ेगी, और v की वैल्यू कम होगी तो t की वैल्यू भी कम होगी। और ये जो साइन है, ये साइन कहलाता है प्रोपोर्शनल का साइन। और अगर बोला जाए ये दोनों v बढ़ रहा है और t की वैल्यू कम हो रही है, या t की वैल्यू बढ़ रही है तो v की वैल्यू कम हो रही है, तो वो बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है यहाँ पर, तो इधर दो चीजें लगती है। एक लगता है इक्वल्स टू और दूसरा होता है के, जो कि एक कांस्टेंट होता है। के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, किसी भी कांस्टेंट नंबर को हमने के का नाम दिया है। यहाँ पर कुछ भी आप अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, के यूज कर सकते हैं, सी यूज कर सकते हैं, ए यूज कर सकते हैं, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं कोई भी कांस्टेंट नंबर के लिए। तो यहाँ पर भी अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या लगेगा? यहाँ पर के और मल्टीप्लाई बाय 1/t। इसी तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है y वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली एज x। तो मतलब वैल्यू हमारे पास बोली जा रही है y इज डायरेक्टली एज x। और जबकि y और x दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है, तो मालूम क्या करना है? मालूम हमने करना है, अभी हमने कहा प्रोपोर्शनल का साइन हट के दो चीजें लगती है। एक लगता है इक्वल्स टू और दूसरा एक के लगता है, जो कि कांस्टेंट होता है। तो y और x हमें दोनों गिवन है, मालूम हमने करनी है इस कांस्टेंट की वैल्यू। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे यहाँ पर। y क्या है 10 और k, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर हमें बोला जा रहा था ये k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। बोला जा रहा है अगर तो हमारे पास यही k की वैल्यू रहे, k की वैल्यू यही सेम रहे, तो मालूम करें y व्हेन x इज इक्वल टू 6। अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो अभी हमने पढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जाहिर सी बात है v की वैल्यू बढ़ेगी तो t की वैल्यू भी बढ़ेगी। यहाँ पर x की वैल्यू 3 थी, अब x की वैल्यू 6 हो गई। तो बोला जा रहा है अगर तो हम यही कांस्टेंट रखें तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी? तो सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स। के की वैल्यू अभी हमने मालूम की 10 डिवाइडेड बाय 3, और x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 10 2 ज़ा 20 आ गई। तो यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू 3 से बढ़कर कितनी हुई थी? 6 हुई थी, मतलब डबल हुई थी। और यहाँ पर y की वैल्यू 10 है, तो देखिए y की वैल्यू आंसर क्या है? 20 आया। तो इस बात से ये साबित हो गया डायरेक्टली में क्या होगा, अगर एक टर्म बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है इफ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t व्हेन v इज इक्वल्स टू 15 एंड t इक्वल्स टू 24, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। और पार्ट 2 में हमें बोला जा रहा है v व्हेन t इक्वल्स टू 30। तो v और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्टार्ट करते हैं। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। बोला जा रहा है इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, वो कांस्टेंट नंबर हमने मालूम करना है जो कि v और t को कनेक्ट कर रहा है। तो
तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा और लग जाएगा v इक्वल्स टू के टी, और यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, सो k इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय t। v की वैल्यू हमें गिवन है सवाल में जो कि है 15, t की वैल्यू है 24, सो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, सो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/8। अब यहाँ पर पार्ट 2 में बोला जा रहा है v व्हेन t इज इक्वल्स टू 30। v की वैल्यू फाइंड करें जबकि t किसके बराबर हो, 30 के। t की वैल्यू बढ़ गई तो k की वैल्यू यही रहेगी। तो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा v इज इक्वल्स टू के टी। v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, k अभी हमने फाइंड किया और t हमें सवाल में गिवन है, सो k की वैल्यू है 5/8, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/8 और मल्टीप्लाई बाय 30। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे। उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 2 4 जा 8 और 2 15 जा 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 4, तो 5 15 जा 75 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ जाएगी v की वैल्यू। तो पार्ट 1 में हमें बोला गया था वो कांस्टेंट नंबर मालूम करना है जो कि कांस्टेंट इन दोनों टर्म्स को मिला रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर बोला गया था अगर t की वैल्यू बढ़ जाए तो फिर मालूम करें v की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है इफ u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट v and u is equals to 4 when v is equals to 64, find the value of u when v is equals to 216 and the value of v when u is equals to 5। बोला जा रहा है सबसे पहले u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यूब रूट v के। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म जो हमें गिवन है वो है u is directly proportional to क्यूब रूट v। आगे बोला जा रहा है u जो है बराबर है किसके, v के, एंड v जो है बराबर है 64 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज इक्वल्स टू 216। अब अगर v की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाए 64 से 216, तो बताओ u की वैल्यू क्या होगी। तो ये इस टर्म को सॉल्व करने से पहले अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में सीखा जब तक हमारे पास ये k की वैल्यू नहीं आएगी यहाँ से हम इस टर्म को आगे सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब के वैल्यू बढ़ाकर आगे सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये क्यूब रूट था तो पावर हटाकर मैंने क्यूब रूट हटा के 1/3 पावर लगा दी। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे। u की वैल्यू हमें गिवन है 4, के सेम आ जाएगा और 64 आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू, और पावर 1/3 आ जाएगी। अब यहाँ पर 64 का हम एलसीएम ब्रेक कर लेंगे क्योंकि पावर 1/3 है और 1/3 पावर एलसीएम ब्रेक करके ही सॉल्व होगी। तो यहाँ पर 4 के टेबल से करते हैं। 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, मतलब आंसर हमारे पास आया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो मतलब ये तीनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 4 का क्यूब हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आ गया 4 और k और यहाँ पर 4 का क्यूब और पावर 1/3 आ जाएगी। 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, बच जाएगा सिर्फ 4। तो यहाँ पर आ जाएगा k, ये वाला 4 सेम आया और ये 4 इधर k से मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा सिर्फ हमारे पास 1। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। नेक्स्ट हमने करना क्या है, u फाइंड करना है जबकि v की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाए 216 हो जाए। तो फाइंड कर लेते हैं। अभी हमने इक्वेशन बनाई अपने लिए u इज इक्वल्स टू k v की पावर 1/3। अब हमने यहाँ पर k की वैल्यू निकाली है, k की वैल्यू है 1 और v की वैल्यू है 216 पावर 1/3। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216, ये आ जाएगी यहाँ पर u की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करके इसी तरीके से एलसीएम ब्रेक करके पावर को कैंसिल करके और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है।
आगे बोला जा रहा है दी वैल्यू ऑफ v व्हेन u इक्वल्स टू 5, मतलब कि यहाँ पर u की वैल्यू 4 थी, अब u की वैल्यू वेरी करके बढ़ गई है 5 हो गई है, तो बताएं v की वैल्यू कैसे होगी, क्या होगी। वो भी सेम इसी तरीके से होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमें, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x। अब यहाँ पर बोला जा रहा है y जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, तो लिख लेते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए यहाँ पर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लग के डायरेक्ट x नहीं आया बल्कि डिवाइड में आया x, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे बोला जा रहा है y इज इक्वल्स टू 10 व्हेन x इक्वल्स टू 3। y और x की वैल्यूज गिवन है, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 10। बोला जा रहा है y की वैल्यू फाइंड करें अगर x की वैल्यू बढ़कर 10 हो जाए। तो y की वैल्यू फाइंड करने से पहले, जबकि x बढ़ गया उससे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि जब तक हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होगी हम वैल्यू चेंज करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू k ओवर x। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर ये x डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x y हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर लेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 10, तो 3 टाइम्स 30। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला जा रहा है, सवाल के दूसरे हिस्से में, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 10। अगर x की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाए, 10 हो जाए, तो फिर क्या होगी वैल्यू। सो y इज इक्वल्स टू k ओवर x। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो k की वैल्यू अभी हमने निकाली 30 और x की वैल्यू हमें बोला जा रहा है 10 है। सो 10 1 10 और 10 3 30, तो y कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पर लिख लिया, इफ f is inversely proportional to 1 over r square and f equals to 8 when r equals to 2, then find f when r equals to 5। f और r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि f और r की वैल्यूज हमें गिवन है। बोला जा रहा है f की वैल्यू फाइंड करें अगर r की वैल्यू 2 से बढ़कर 5 हो जाए। तो उससे पहले हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, सो स्टार्ट कर लेते हैं। f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो लग जाएगा f इज इक्वल्स टू k ओवर आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेंगे, f इक्वल्स टू 8, k की वैल्यू फाइंड करनी है और r की वैल्यू है हमारे पास 2 और होल स्क्वायर लग जाएगा। सो यहाँ से 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू k और k इज इक्वल्स टू 32। ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। अब हमने सवाल में करना क्या था, f की वैल्यू फाइंड करनी थी, जबकि r की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाए, 5 हो जाए। k की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो f इज इक्वल्स टू k ओवर आर स्क्वायर। अब r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो r स्क्वायर इधर चला जाएगा और k डिवाइडेड बाय, सॉरी f की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो पहले से ही हमें सवाल में ही वैल्यूज तरतीब से ही दी हुई है। k की वैल्यू अभी हमने निकाल ली 32 और r की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 5, तो 5 का आ जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई f की वैल्यू जब r की वैल्यू 2 से बढ़कर 5 हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला जा रहा है r फाइंड करें, जबकि f की वैल्यू बढ़कर 8 से कितनी हो गई, 24। तो यहाँ पर आ जाएगा f इज इक्वल्स टू k ओवर आर स्क्वायर। अब r की वैल्यू फाइंड करनी है तो r यहाँ पर आ जाएगा और k डिवाइडेड बाय f हो जाएगा। और यहाँ पर k की वैल्यू हमें गिवन है 32 अभी हमने निकाली, और f की वैल्यू भी सवाल में ही गिवन है 24। तो ये वैल्यूज दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 4 6 24 और 4 8 32 और यहाँ पर 3 3 2 3 6 और 2 4
8, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/3। पर यहाँ पर वैल्यू आई है आर स्क्वायर की, हमने वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ आर की, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या कर लेंगे, रूट लगा लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 4/3 का होल रूट। जब ये वैल्यूज यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगी हमारे पास, इधर आर बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी 2/√3, क्योंकि 4 का रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा और नीचे 3 का रूट नहीं खुल सकता, तो सिर्फ √3 सेम आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y if x is equals to 8 when y equals to 3 find x when y is equals to 3/2। यहाँ पर बोला जा रहा है क्यूब रूट ऑफ x, मतलब कि क्यूब रूट ऑफ x is directly proportional to square of y, और x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है। तो ये कंडीशन हमें बनाकर दी हुई थी, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, और यहाँ पर y की वैल्यू भी गिवन है और x की वैल्यू भी गिवन है। सो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास हो जाएगी x पावर 1/3 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर, और x की वैल्यू सवाल में ही गिवन है 8 है, तो 8 पावर 1/3 और y का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर। 8 का एलसीएम ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 का क्यूब। तो ऊपर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 क्यूब होल पावर 1/3, और नीचे 3 का स्क्वायर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। यहाँ पर पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/9। आगे बोला जा रहा है x की वैल्यू फाइंड करें जब y की वैल्यू बढ़कर 3/2 हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर लेंगे 2/9, और y की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 3/2 का स्क्वायर। 2/9 सेम आ जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। पर 1/2 वैल्यू किसकी आई है, x पावर 1/3 की। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ x की। तो ये पावर 1/3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्यूब से, दोनों साइड्स पर क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3 है। अगर इस 3 को हमने खत्म करना है तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे। सो इसलिए टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x पावर 1/3 होल पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब। यहाँ से इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x, और यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और 2 का क्यूब आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x का आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें भी सेम इसी तरीके से कंडीशन गिवन है, कंडीशन के मुताबिक सवाल को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।